वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सरकार ने 56,725 पदों पर भर्ती के लिए जारी किया नोटिफिकेशन। राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने रीट 2024-25 के लिए 27 फरवरी को कराने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वहीं राज्य सरकार ने 7 विभागों में 56,000 पदों पर भर्ती की घोषणा जारी कर दी। राजस्थान में रीट भर्ती परीक्षा लंबे समय से इंतजार चल रहा था। करीब 25 से 30 लाख युवा इस परीक्षा में भाग लेते हैं। रीट के परिणाम के बाद राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से अध्यापक भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। इसके लिए रीट की पात्रता रखने वालों को आवेदन करना होगा। बोर्ड अध्यापक भर्ती परीक्षा का आयोजन करेगा, हालांकि पदों की स्थिति स्पष्ट नहीं है। राजस्थान में जल्द लागू होगी नई युवा और खेल नीति। 12 दिसंबर को जयपुर में रन फॉर विकसित राजस्थान का आयोजन किया गया। इसमें सीएम मजन लाल ने खिलाड़ियों के साथ दौड़ लगाई। साथ ही राजस्थान को नई युवा और खेल नीति देने की घोषणा की गई। राजस्थान सरकार प्रदेश में नई युवा और खेल नीति लाने की तैयारी कर रही है। विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की गई है। इसमें विश्व स्तरीय कोच खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देंगे। मुख्यमंत्री मजन लाल शर्मा ने यह घोषणा गुरुवार को जयपुर के अमर जवान ज्योति पर आयोजित रन फॉर विकसित राजस्थान रैली के दौरान की। ज्ञान और कौशल के भरोसे विकसित भारत का संकल्प होगा सार्थक। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कल जयपुर के अप्रैल पार्क रीको औद्योगिक क्षेत्र में लघु उद्योग भारती की ओर से नवनिर्मित सोहन सिंह स्मृति कौशल विकास केंद्र के लोकार्पण किया। समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि विकसित भारत का रास्ता ग्रामीण परिवेश और लघु उद्योग से होकर आता है, जैसे कौशल केंद्रों से जाता है, क्योंकि विकसित भारत की जो चुनौती है वह हमारी प्रति व्यक्ति आय है और उसमें 8 गुना बढ़ोतरी होना आवश्यक है। यह बात ठीक है, चाहे जल हो, चाहे थल हो, चाहे आकाश हो, चाहे अंतरिक्ष हो, भारत बड़ी छलांग लगा रहा है। राजस्थान में खुलेंगे 9 नए केंद्रीय विद्यालय, कैबिनेट से मिली मंजूरी। देश की राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को केंद्रीय कैबिनेट बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई बड़े अहम और महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में देश में कुल 85 नए केंद्रीय विद्यालय और 28 नए नवोदय विद्यालय खोलने को मंजूरी दी गई, जिसमें से 9 केंद्रीय विद्यालय राजस्थान में खुलेंगे। केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय खोलने के लिए कैबिनेट ने 8,232 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दे दी है। राजस्थान में बढ़ी महिला मतदाताओं की संख्या। राजस्थान में महिला मतदाताओं की भारी वृद्धि हुई है। वहीं प्रदेश में लिंगानुपात की बात करें तो इसमें भी बड़ी वृद्धि हुई है। जहां राजस्थान में 4 साल में केवल 5 अंक की वृद्धि हुई थी, वहीं बीते 10 महीनों में इसमें 7 अंकों की वृद्धि हुई है। प्रदेश के मतदाताओं में महिला पुरुष का लिंगानुपात पिछले 10 महीने में 923 से बढ़कर 930 पहुंच गया है। राजस्थान में निर्वाचन विभाग ने अभियान के तहत महिला मतदाताओं को जोड़ा है। इसका असर मतदाताओं के लिंगानुपात पर भी हुआ है। निर्वाचन विभाग ने महिला पुरुष मतदाताओं के अंतर की पहचान की और इसे दूर करने का अभियान चलाया। उसका परिणाम अब सामने आया है। इस दिन जिले में लगेंगे मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य कैंप। आमजन को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के मकसद से करौली जिले में जल्द ही मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविर शुरू होने वाला है। इस निःशुल्क शिविरों का आयोजन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले में 15 दिसंबर से 31 जनवरी तक मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविरों के नाम से जाना जाएगा। इन शिविरों का उद्देश्य जिले के प्रत्येक नागरिक को सर्वोत्तम, सुलभ और गुणवत्तात्मक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है। राजस्थान में यहाँ बनाए अपना घर, सरकार देगी पैसा। राजस्थान में बांसवाड़ा जिले को आदिवासी इलाका कहा जाता है, लेकिन प्राकृतिक सुंदरता के लिहाज से इसका कोई मुकाबला नहीं है। इस जगह पर नदी के बीच छोटे छोटे टापू बने हुए हैं और हरियाली छाई हुई है, जो हर किसी के मन को मोह लेती है। वहीं बांसवाड़ा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अब केंद्र सरकार मकान बनाने के लिए लोगों को रुपए देगी। केंद्र सरकार स्वदेश दर्शन योजना के तहत पैसा देगी। स्वदेश दर्शन योजना के अनुसार सरकार पर्यटन की संभावना वाले गाँव में लोगों को आर्थिक रूप से सहायता देगी। इसके तहत 5 से 10 मकान के लिए रुपए दिए जाएंगे। बस पूरी योजना का संचालन केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय करेगा। पहले चरण में बांसवाड़ा के चाचा कोटा इलाके में बने टापू के साथ पूरे भारत में लगभग 1000 होम स्टे बनाए जाएंगे। राजस्थान में टीबी रोगियों की संख्या हुई कम। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की कार्य योजनाओं से टीबी रोग उन्मूलन की दिशा में किए गए प्रयास अब असर दिखाने लगे हैं। देश में क्षय रोगियों की संख्या 2015 की तुलना में 2023 हुई
17% गिरावट दर्ज हुई है। राज्यसभा सांसद मदन राठौर के सवाल के जवाब में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने यह जानकारी दी। सवाल के जवाब में बताया गया है कि 2015 में जहां 1 लाख की आबादी पर 237 केस टीबी के सामने आ रहे थे, वो 2023 से घटकर 195 तक आ गए हैं। 8 सालों में 17.7% की गिरावट दर्ज हुई है। वहीं इस दौरान टीबी से होने वाली मृत्यु की संख्या में भी 21% आई है। मौसम विभाग का येलो अलर्ट, राजस्थान में चलेंगी 3 दिन कोल्ड वेव। राजस्थान में मौसम पूरी तरह से बदल गया है। बर्फीली हवाओं का दौर शुरू हो गया है। प्रदेश के कई जिलों में बर्फ जमा होने वाली सर्दी जारी है। राजस्थान में मशहूर हिल स्टेशन माउंट आबू से भी ठंड ज्यादा सीकर और चूरू में रहे। मौसम विभाग का नया अपडेट है कि आगामी 2 से 3 दिन राजस्थान में कहीं कहीं पर शीतलहर चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने कोल्ड वेव चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार फिलहाल 4 से 5 दिन इस कड़ाके की ठंड से राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है। आने वाले वर्षों में केकड़ी जिला विकास की नई कहानी लिखेगा। उप मुख्यमंत्री एवं जिला की प्रभारी मंत्री दया कुमारी ने गुरुवार को राज्य सरकार के 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर केकड़ी जिले के नगर परिषद प्रांगण में जिला स्तरीय प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। जिला विकास पुस्तिका का विमोचन और राज्य सरकार के 1 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने जिला विकास प्रदर्शनी में विभाग द्वारा लगाए गए स्टॉल्स का अवलोकन किया। इसमें राज्य विकास द्वारा हस्तशिल्प उत्पाद, पंचायती राज और ग्रामीण विकास द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के मॉडल, कृषि विभाग द्वारा उन्नत फसल के बीज और उत्पाद सहित जिले के 5 गौरव प्रदर्शन स्टॉल भी अवलोकन किया। इसमें 1 जिला, 1 उपज सरसों, 1 प्रजाति जामुन, 1 उत्पाद ग्रेनाइट, 1 खेल हॉकी एवं पर्यटक स्थल हाड़िंतनी की बावड़ी और बराह मंदिर के कटआउट की सराहना की। महाकुंभ मेले के जाने की प्लानिंग, राजस्थान से चलेंगी 2 स्पेशल ट्रेन। इंडियन रेलवे कैटरिंग और टूरिज्म कॉरपोरेशन ने महाकुंभ मेले के दौरान तीर्थ यात्रा को लेकर राजस्थान के बाशिंदों के लिए एक नया प्लान जारी किया है। इस प्लान को इस तरह से डिजाइन किया गया है, इस यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाओं के साथ यात्रा करवाई जा सके। राजस्थान से 2 स्पेशल ट्रेन इस यात्रा के लिए तय की गई है, जिसकी ऑनलाइन बुकिंग की जा रही है। केंद्रीय कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन को दी मंजूरी। केंद्रीय कैबिनेट ने गुरुवार दोपहर वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी दे दी है। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान ही यह बिल संसद में पेश हो सकता है। कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन पर रामनाथ कोविंद समिति की रिपोर्ट को पहले ही मंजूरी दे दी है। सूत्रों ने बताया कि सरकार अब विधेयक पर आम सहमति बनाना चाहती है और इसे विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति की या जेपीसी के पास भेज सकती है। सूत्रों के मुताबिक जेपीसी सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से चर्चा करेगी। इस प्रक्रिया में अन्य स्टेक होल्डर्स को भी शामिल किया जाएगा। चर्चा है कि संवैधानिक विशेषज्ञों के साथ सभी राज्यों की विधानसभा अध्यक्षों को इस चर्चा में शामिल किया जा सकता है। साथ ही इस विधेयक पर आम लोगों की राय लिए जाने की योजना है। राजस्थान में एफबीआई की रेड। राजस्थान में साइबर ठगी के शातिर अब अमेरिकी नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। मामला तब उजागर हुआ जब दुनिया की सबसे बड़ी जांच एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी एफबीआई ने राजस्थान में रेड मारकर जालसाजों को ढूंढ निकाला। राजस्थान के साइबर ठग बदमाश अमेरिकी नागरिकों को निशाना बना रहे हैं और करोड़ों का चूना लगा रहे हैं। जब इस मामले में एफबीआई ने जांच शुरू की तो मामला राजस्थान से जुड़ा पाया, जबकि साइबर ठग जयपुर और नागौर के पाए गए। एसआई पेपर लीक केस के 16 आरोपियों को मिली जमानत। राजस्थान हाई कोर्ट से एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक के आरोपियों को बड़ी राहत मिली है। गुरुवार को राजस्थान हाई कोर्ट ने एसआई पेपर लीक केस के 16 आरोपियों को जमानत दे दी है। जमानत पाने वाले आरोपियों में पेपर लीक माफिया यूनिका भाम्बू का भाई विवेक भी शामिल है। इन सभी आरोपियों को अलग अलग समय में एसओजी ने गिरफ्तार किया था। अब हाई कोर्ट से आरोपियों को जमानत मिलना जज एजेंसी के लिए झटका बताया जा रहा है। बोरवेल में गिरे आर्यन की मौत। 9 दिसंबर को बोरवेल में गिरा 5 साल का मासूम आर्यन जिंदा वापस नहीं आ सका। 3 दिन के लंबे बचाव अभियान के बाद उसे बचाया नहीं जा सका। 5 साल के आर्यन को बोरवेल से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। रेस्क्यू टीम ने उसे बाहर निकाला और पुलिस ने आर्यन के शव को दौसा जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। बच्चे के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। उसके गाँव कालीखाड़ में भी मातम छाया हुआ है।
ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।